कौन सा बताओ? कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? कोई भी दिक्कत है बता देना, आया करो आधे घंटे पहले, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, देखिए 20 है ना। क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर है आपका 200 और मिसलेनियस हमारी सीक्वेंसिंग सीरीज की। बहुत आसान क्वेश्चन है, मगर थोड़ा सा जैसे ट्रिक्स आपको थोड़े से पता होनी चाहिए ना कि कैसे हम लेके चलेंगे। एबीसी इन एपी, ए कॉमा बी कॉमा सी इन किस में है? एपी सीरीज में है। फिर कह रहे हैं हमसे बी कॉमा सी कॉमा डी इन किस में है? जीपी सीरीज में है। फिर कह रहे हैं हमसे 1/C 1/D 1/E इन किस में है? एपी सीरीज में। ये सब हमें दे रखा है, ये सब हमें गिवन में है। अब बात आ रही है टू प्रूव करने की। जब हमें प्रूव करके लाना है कि ए कॉमा सी ई इन जीपी सीरीज, है ना। ये हमें जीपी प्रूव करके लाना है। बहुत आसान है, बहुत आराम से आप कर सकते हो, मगर सही सही ट्रिक्स पता होनी चाहिए, है ना। कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसके एक सही ट्रिक्स, सही फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। हाँ, पर क्या बताएंगे ना, एबीसी एपी में है तो पहला जो स्टेटमेंट है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2b इज इक्वल टू AC। आप बताएंगे? बिल्कुल सही, 2b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A प्लस सी। सक्षम बता सकते हो क्यों लिख दिया 2b बराबर A प्लस सी? हाँ ध्रुव आप बता सकते हो क्यों लिख दिया है 2b बराबर A प्लस सी मैंने? और एबीसी एपी में है। एपी में सर वो b माइनस इज इक्वल टू c माइनस b होता है, तो उसको रीअरेंज हाँ, करके 2b अल्टीमेटली इज इक्वल क्या टू a होता प्लस c है होता है। सक्षम? b माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया? c माइनस बी। अरे ये तो 2b बन गया, इधर आगे क्या हो गया? A प्लस सी, है ना। बहुत आसान चीज है, पहला नंबर ये डाल दिया। हाँ जी, आप बताएंगे ना। और बी सी डी जीपी में है तो क्या लिखूंगा मैं? तो मैं लिखूंगा, हाँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? बी डी। अरे ये रेशो सेम होंगे, यानी कि क्या होगा? सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया? बी डी। कोई चीज नहीं है, रेशो सेम इसलिए है ना। अब बात आ रहा है कि ये हमारे एपी में है। जब ये एपी में है तो क्या होगा? गुड इवनिंग जी, आइए जी आइए। 2/D इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/E। ये हमारा थर्ड नंबर हो जाएगा, है ना। ये सीक्वेंस सीरीज के पास लास्ट चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं, खत्म होने वाला है ना। आप क्या रिवाइज कर रहे हो आजकल? क्या रिवाइज कर रहे हो? क्या टारगेट लेके चल रहे हो जैसे पेपर्स के बाद? नहीं मतलब कुछ शुरू किया है, नहीं किया? अच्छा मतलब ये है कि ज्यादा डिले नहीं करना है और स्टार्ट कर देना है ना। और बता के चलो जो भी दिक्कत है आपके तुरंत डिस्कस करेंगे आपके संग, है ना। तो एक बार जरा आदि आप सुनेंगे ना कि एबीसी एपी में है तो 2b इक्वल टू क्या बन जाता है? A प्लस सी। क्यों बन जाता है? अरे b माइनस ए बराबर c माइनस बी, तो 2b इक्वल टू क्या हो गया? A प्लस सी। अरे बीसीडी जीपी में है तो c अपॉन बी इक्वल टू क्या हो गया? D अपॉन सी। तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? BD। अरे ये तीनों एपी में है तो ट्वाइस अपॉन डी, यानी कि अपॉन डी 1/D का डबल, तो ट्वाइस अपॉन डी इक्वल टू 1/C प्लस 1/E। ये बात क्लियर है? अब ये बात सोचो जरा कि हमें ए सी ई को जीपी में लेके आना है। हाँ जी बताइए ना, यदि आपकी मैं क्या करने वाला हूँ, क्या होना चाहिए अगर ए सी ई जीपी में आ जाए तो क्या आना चाहिए मेरे पास? मेरा टारगेट क्या होगा लेके आने का? बोलो, अभी बता सकते हो, बहुत इजी है। भाई इधर बताइए ना, अगर ए सी ई को जीपी में लेके आना है तो मेरा क्या टारगेट होगा? क्या लेके आऊंगा मैं? क्या प्रूव करना? अरे उसका c बाय a इज बिल्कुल इक्वल टू बिल्कुल सही। b अरे बाय सी c। स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। अरे ये जीपी में होंगे तो क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए इज इक्वल टू ई अपॉन सी। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? ए ई। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। हाँ जी आदि आप बताएंगे ना, ये 3 लाइन मेरे पास लिखी हुई है क्योंकि तीनों गिवन थी। ये मेरा टारगेट है क्योंकि मेरे को ये जीपीए प्रूव करने हैं, इसका मतलब ये लेके आना है। इसमें से कौन सी लाइन से स्टार्ट करना बेटर रहेगा क्वेश्चन को? फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से? बिल्कुल सही, सेकंड से स्टार्ट करना बेटर है। अरे सी स्क्वायर तो मिल गया, सी स्क्वायर तो मिल गया, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन टू सी स्क्वायर। अब ध्यान रखना जरा, यदि आप बताओ जरा, अरे बी को हटाना है, बी को कैसे हटाऊं यहाँ से? बिल्कुल ठीक, तो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ यही से समझना है इस चीज को। यानी कितना हो गया? ए प्लस सी बाई टू, है ना। ए प्लस सी बाई टू
ये वीडियो क्या हो गया, तो आवाज चली गई क्या आपकी? सर आवाज तो आ रही है, आपकी वीडियो बंद हो गई। बड़ा दिक्कत है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा इसमें यहाँ। चलिए आ गया ना, हाँ आ गया ना जो वीडियो। यस सर। हाँ जी, देखिए तो ये उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि मैं क्या करूं, बी की जगह लगा दूं यहाँ से a+c/2। हाँ जी, अब हम आप बताओगे अरे मेरे को इस डी को हटाना है, डी किस वाली लाइन से हटेगा, थर्ड वाली लाइन से हटेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, अरे 2/d, और यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा e+c/e c, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2e+c, और आंसर आ गया बस। अब कुछ भी नहीं है, आंसर आ गया, एक ही लाइन में इसका आंसर है। अब जरा देखना है कैसे, ये वाले 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये वाले c² से c क्या हो गया कैंसिल। अब क्या हो गया c = e से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि ae प्लस का कितना हो गया ec, और नीचे कितना हो गया e+c। अब क्या करने वाला हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, नहीं नहीं काट सकते, नहीं काट सकते क्योंकि ये प्लस में है इसलिए नहीं कटेगा, है ना। अब क्या करने वाला हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी क्या हो जाएगा c ब्रैकेट में कितना है e+c, यहाँ से कितना है ae, और प्लस का कितना है ac, ये c अंदर जाएगा। आदि बोलो जरा क्या बनेगा, ये आगे आ जाओ नहीं तो EC प्लस का क्या हो जाएगा c², अरे ae+ec। अब क्या हो गया, आंसर आ गया कि नहीं, हाँ EC से EC कैंसिल, और c² बराबर क्या बचा ae, तो c² बराबर ae आता क्या हो गया ac इन gp। तो सही ट्रिक पता होनी चाहिए, है ना, = ae, यानी कि देयरफॉर जो मेरे को टारगेट था वो क्या लिखूंगा a, c, e इन जीपी सीरीज। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो आपको क्लियर है, यस सर। चलिए इससे नोट करेंगे जल्दी से, रिकॉर्डिंग भी है, वैसे रिकॉर्डिंग भी आपके संग शेयर करूंगा मैं, तो आप रात तक रिकॉर्डिंग आपके संग शेयर भी हो जाएगी। अगर सपोज करो कुछ छूट भी जाता है तो आप बाद में भी रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। हाँ मैं थोड़ा क्वेश्चन को हटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट ले रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 21। ट्वेंटी वन का मैं ले रहा हूँ पहला वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 21 का पहला वाला पार्ट ये है 5 + 55 + 555 डैश 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 अप टू n टर्म्स। इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है ना, फाइंड करना है सम, फाइंड करना है हमें इसका सम। ये 5 है ना, कंफ्यूज ना हो, 5 + 55 + 555, जरा समझना बहुत अच्छे से कि मैं कैसे उस क्वेश्चन को लेके जाता हूँ ना। ये वैसे ना एपी है अभी ना जीपी है, मैं इसको बनाऊंगा एपी जीपी में कन्वर्ट करूंगा। तो इसको देखिए, हाँ जी इसमें से क्या ले रहा हूँ मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ। हाँ जी ये बताएंगे ना ध्रुव, पहले चलो आपसे लेते हैं कि अगर मैं इन टर्म में से 5 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा सर 1 1 + 11 + + 1 11 1 + 1 1 1। 1 और डैश डैश डैश, एन टर्म से इस तरह से चलेगा, है ना। फिक्स फॉर्मेट है, फिक्स फॉर्मेट है, 9 से ही डिवाइड करना है और 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, चाहे कुछ भी आ जाए आपको 9 से ही करना है। क्यों करना है कि अगले स्टेप में आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। 9 से क्या करा मैंने डिवाइड, और 9 से क्या करूंगा सारी टर्म को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 9 + 99 प्लस का यहाँ से 999 डैश डैश डैश, और एन टर्म्स चल रही हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 5/9। हाँ जी इस 9 को क्या बनाने वाला हूँ मैं, ब्रैकेट में 10 - 1, यानी कि 10 की पावर 1 - 1 लिख सकता हूँ, है ना। 199 को क्या लिखने वाला हूँ 10 की पावर 2 - 1, यानी कि 100 - 1। अरे 999 को क्या लिखने वाला हूँ 10 की पावर 3 - 1, और लास्ट में क्या होगी एन टर्म्स, यानी कि लास्ट में क्या आने वाला है 10 की पावर, लास्ट में क्या होगा बताओ जरा, पहली वाली टर्म में तो 10 की पावर 1 है,
दूसरी वाली टर्म में तो 10 10 की पावर n 2 है, अरे लास्ट में क्या रहा होगा 10 की पावर n माइनस 1 और होल ब्रैकेट भी बंद हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? हाँ जी, अब कुछ आइडिया लग रहा है कि मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे सीरीज बनाऊंगा। मैंने कहा ना एपी है ना जीपी है, मगर अब ये सीरीज बन चुकी है। अब वो कैसे बन के आई है 5/9 होल ब्रैकेट, बताओ मेरा सजेशन दीजिए। 1 को एक साइड अलग से रख दूंगा, है ना, तो क्या लिख दिया मैंने इसको 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर n, एक साथ लिख दिया। चलो एक सब बता रहा हूँ जरा, 1 बस ये लिख दूं, फिर तुम्हारा पहले सारा क्लियर करूंगा तब आगे बढ़ूं। दोबारा समझो जरा अच्छी क्यों लगा रखी है। हाँ ये तो मैं कह रहा हूँ 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 का मल्टीप्लाई 9 से हुआ तो क्या हो गया 9, 11 का मल्टीप्लाई किससे हुआ 9 से, तो क्या बन गया 99। ये समझाने के लिए बताया था कि 9 कैसे आ गया। ठीक है, फर्क क्या आपको क्लियर है? अब जरा थोड़ा सजेशन देना है जरा, आप बता सकते हो आप में से कोई भी ये सब क्या बनने वाला है 1 टू द पावर n, नहीं हाँ एपी है, मगर देखो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। अरे 1 को 1 2 बार जोड़ोगे तो कितना बनेगा 2, 1 3 बार जोड़ेगा तो क्या बनेगा 3, अरे कितनी बार जुड़ रहा है ये n, ये 1 की पावर नहीं है जो 1 की पावर मल्टीप्लाई होगी, है ना, ये n टाइम जुड़ रहा है। अगर 2 बार जुड़ता तो 2, 3 बार जुड़ता तो 3, 10 बार जुड़ता तो 10, कितनी बार जुड़ रहा है n टाइम्स, यानी कि माइनस का क्या हो गया n, यानी इसका काम खत्म हो गया। हाँ याद समझ आ रही है n क्या हो गया, और 2 बार जोड़ेंगे तो 2, 3 बार जोड़ेंगे तो 3, और n टाइम जुड़ेगा तो n ही तो बनेगा। सही पार किया, बताओ इसका सम कैसे निकलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, सही जज किया। अरे ये सीरीज कौन सी बन गई हमारी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। हाँ जी आदि यार जल्दी से बताएंगे, जीपी सीरीज में सम का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता? हाँ जी, आपको नहीं पारखी? सर ए ब्रैकेट में, सर इसमें आर ना 1 से बड़ा है, तो फिर ए बार आएगा आर की पावर -n-1 अपॉन, आर माइनस। बिल्कुल सही है, इधर क्लियर है, फॉर्मूला याद है आपको, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 Yes, अपॉन sir. आर माइनस 1, ये जीपी में सम का फॉर्मूला होता है। हाँ जी जरा रिद्धि आप बताएंगे a क्या है इसमें 10, बिल्कुल सही, फर्स्ट सम होती है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 10। हाँ जी आदि आप बताएंगे r कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो नहीं भी बताओ तो 10 ही है, क्यों तो बताओ 10 ही क्यों, सही कह रही है 10 है, 10 इसका मतलब क्या हो गया 100, 100 को 10 से डिवाइड करो, यहाँ से 100 को 10 से डिवाइड करो तो क्या आ गया 10, तो वही कह रहा हूँ सही है आंसर आपका, मैं खुद कह रहा हूँ आंसर सही है, मगर लॉजिक क्या है इसके पीछे, ये ऐसे नहीं कि 10 लिखा हुआ है इसलिए, अरे 100 को 10 से डिवाइड किया इसलिए 10 है, 1000 को 100 से डिवाइड किया इसलिए 10 है, आंसर सही था, मगर लॉजिक थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना था, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 10, यानी कि फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ए कितना हो गया 10, यानी कि 10 की पावर n माइनस 1 और नीचे r माइनस 1, यानी कितना हो गया 9, ये n थोड़ा ज्यादा पीछे चला गया, जगह काफी है, तो n को मैंने यहाँ लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, ये n को और अच्छे से बनाता हूँ आपके लिए, n यही आंसर है, यही आंसर है, मगर मानो पीछे आंसर क्या लिख रखा है, पीछे आंसर लिख रखा है 5 इंटू 10 कितना हो गया 50, 50 अपॉन 9 इंटू 9 81, ब्रैकेट में कितना हो गया 10 की पावर n माइनस 1 माइनस, हाँ जी माइनस क्या लिखूंगा बोलो जरा, अरे माइनस 5n, माइनस का 5n अपॉन 9, आंसर वो लिख दो, यहाँ आंसर ये लिख दो, आंसर ये भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है, कुछ नहीं हुआ, 5 अपॉन 9 का मल्टीप्लाई दोनों से हो गया है, इसके मल्टीप्लाई हो गया तो 50 अपॉन 81 बना दिया, और 5 अपॉन 9 का मल्टीप्लाई जब n से हुआ तो उसने 5n अपॉन 9 बना दिया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ चुका है। हाँ जी ध्रुव क्लियर है, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? No, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आप, हाँ लिख लो रिकॉर्डिंग भी है, हाँ ये मैं सोच रहा हूँ, चलो लिख लो आप। हाँ स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चन है नहीं तो मैं उनको छोड़ रहा हूँ, है ना, स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है इस बार, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया ना, सारी हट गए, अब केवल एक तो क्वेश्चन ही रह गया है आपका,
मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन और बचता है आपका, फिर वो क्वेश्चन करा के आपका ये सर जो नीचे वर्ड सिलेबस। प्रॉब्लम्स है ये भी कटी हुई है। वर्ड प्रॉब्लम वही देखा, वर्ड प्रॉब्लम है ना, मैंने पूरा इसको एनालिसिस करके मैंने मेंशन किया था कि कौन से वर्ड प्रॉब्लम आपके एबीजीपी से लिंक है ना। तो बस 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ फिर आपको बता। सारी वर्ड प्रॉब्लम नहीं हटी हुई, कुछ तो है आपकी। एक तो मेरे को ध्यान है इसमें जो था ये 29 थी, है ना, 29 थी। और भी एक आध में देख लो, मैंने लिख करके भेजा सेंड किया था। मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ कौन सी आपकी करानी है वर्ड प्रॉब्लम। 27, 30, ये तो फिर अलग है। हाँ ये मेरे पास आ गया है रिकॉर्ड इसका, सीक्वेंशियल सीरीज है ना, 21 ये सारा हो चुका है ना। चलिए मिसलेनियस वाला ये सब तो मेरे पास है, मिसलेनियस करके चलो मुझे जो ध्यान है उसके अकॉर्डिंग मैं कराई देता हूँ। चलो प्रॉपर लिखा था एक जगह, 1 सेकंड और देना, मैं देख लेता हूँ मिल जाए तो रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है, वरना मेरे को एक ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। भाई नोट कर लेना, बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगला क्वेश्चन है ना। हाँ इधर आगे बढ़ा जाए। यस। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। तो इसको बाद में देखिए। देखिए जो मेरे को एक देखते ही लगा क्वेश्चन जो हमारा सीरीज का है वो तो मैं आपको करा सकता हूँ, फिर और पढ़ लेंगे वो ज्यादा नहीं, कोई रहना है। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आप थोड़ा जज करना है कि कौन सी सीरीज बनेगी। क्वेश्चन नंबर है आपका 29, ये नहीं आएंगे 35, 36 ये सब, 25, 26, 24 ये सब स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन है। पेज नंबर है आपका 200, किसी स्कूल में कराए जा रहे हैं तो बता देना, वो भी हम आपको करा देंगे। क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं मैं आपका 29। सोच के बताना ये कौन सी सीरीज बनेगी इसमें, है ना। ए पर्सन राइट ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक ने अपने 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखा, है ना, 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखा। ही आस्क्ड ईच ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन, यानी कि पहले पर्सन को गया, ये दूसरे पर्सन को गया, ये तीसरे पर्सन को गया और 4 पर्सन को गया है। लेटर लेटर मेल करा। उसने साथ साथ ये भी कहा कि आप जो लेटर है अपने 4 फ्रेंड को और भेजें, यानी कि ये कितने लोगों को भेजेगा लेटर, 1, 2, 3, 4 लोगों को भेजेगा। ये भी कितने का मिलेगा, 1, 2, 3, 4 लोगों को फिर भेज देगा ये, है ना। ये भी 4 लोगों को भेजेगा, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। ये बात समझ आ रही मेरी। फिर उसने कहा कि ये चेंज रुकनी नहीं चाहिए, ये चेंज चलती रहनी चाहिए, यानी कि ये फिर कितनों को भेजेगा, 4 लोगों को। अब देखो पहला जो लेटर गया वो कितने लोगों को गया, एक जने ने कितने लोगों को लेटर भेज दिया,
4 लोगों को लेटर भेज दिया है ना, यहाँ तक 4 लोगों पे चला गया। अब कितने लोगों पे चला गया? 4 और 8 और 12 और 4 16, यानी कि कितने लोगों पे लेटर चला गया? 16 लोगों पे लेटर चला गया। बात समझ नहीं मेरी? नहीं। अब ये कितने लोगों को भेजेगा? 4 लोगों को। ये कितने को होगा? 4 लोगों को। ये 4 को, और ये कितना भेजेगा? 4 लोगों को भेजेगा, है ना। 4 और 4 8, 12 4 16, 16 दुनी 32 और 32 दुनी 64, यानी कि कितना हो गया? 64 लोगों को और लेटर चला गया। पहले ध्रुव ये समझ आ रही है आपको बात? बाकी समझ आ रही नहीं बात मेरी? कि पहले गया लेटर 4 लोगों को, फिर 4 और 4 8, 12 और 4 16 लोगों को लेटर गया, फिर इसने 4 लोगों को भेजा, यानी कि यहाँ तक कितना लेटर लोगों को पहुंच गया हमारा? 16। फिर ये भी कितने हो गए? 16। ये भी कितना हो गया? 16। और ये भी कितना हो गया? 16, यानी कितना हो गया? 64 लोगों को लेटर फिर पहुंच गया, है ना। इस तरह से चेन चल रही है। पहले आगे समझ आया बात मेरे? नहीं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सीरीज बन गई हमारी जीपी। अब मैं क्वेश्चन और थोड़ी आपके लिए पढ़ता हूँ। He asked each of one them to copy the letter 4 different person with instructions. They move the chain similarly. इससे चेन हमारी चलती रहनी चाहिए, है ना। Assuming that chain is not broken, that is cost 50 पैसे 1 letter, यानी कि एक लेटर को जो मेल करने की कॉस्ट है वो कितनी है? 50 पैसे। कितने रुपए हो गए ये? 50 पैसे का मतलब कितने रुपए हो गए? सर आधे। आधा रुपए, है ना। 50 पैसे का मतलब कितना हो गया? हाफ रुपीज, है ना। 50 पैसे मतलब हाफ रुपीज हो गए, है ना, पैसे। तो फिर हम रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर, यानी कि कितना लेटर सेंड किए गए हैं? इससे से 8 सेट जो है वो लेटर के सेंड किए गए हैं। देखो यार, तो अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाता हूँ। तो लैंग्वेज बात ही, हाँ अब जरा दोबारा समझना कि पहले लेटर गया 4 लोगों को, याद क्लियर है? 4 से लगे 16 लोगों को, 16 से कितने चला गया? 64 लोगों को। ये कितनी चेन चली? 3 बार चेन चली। इस तरह से कितने लेटर सेंड होंगे? 8 सेट। 8 सेट तक ऐसे लेटर चलते चलेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इस तरह से, है ना। सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और हर लेटर को भेजने में कॉस्ट कितनी आई हमारी? 50 पैसे, आधा रुपीज। अब बताओ मेरे को क्या करना चाहिए? टोटल कॉस्ट निकालनी है ना। टोटल कॉस्ट, हाँ ये क्या निकालना चाहिए? मतलब कैसे निकालनी चाहिए? क्या लग रहा है आपको? सक्षम हो सकते हो? सर वो हम उसकी भी एक बना लेंगे सीरीज। भाई सीधी सी बात है कि टोटल लेटर कितने भेजे उसका क्या निकालूंगा? पहले सम निकालूंगा, और सम को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? अरे रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कॉस्ट निकल आएगी। सब करो, एक चेयर की कॉस्ट मान के चलो 500 रुपए है, तो कितनी चेयर खरीदनी है उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो। वही चीज है कि टोटल लेटर कितने सेंड हुए वो निकाल दूंगा और उसके रेट से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। नहीं क्या सोच रहे हो? चेयर सोच रहे हो? सोच रहे हो चेयर में कितना पैसा? ये सोच रहे। हाँ जी। तो ए कितना हो गया? 4। आर कितना हो गया? 4। 16/4 रेशो होता है, यानी कितना हो गया? 4। और एन कितना हो गया? 8, क्योंकि 8 सेट भेजे गए इस तरह से। 8 सेट लगातार चलते जा रहे हैं। तो हम पहले इसका सम निकालेंगे और उसका रेट, यानी कि 50 पैसे कह दो या हाफ रुपीज कह दो, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब सम का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1। a कितना है? 4। r कितना है? 4 की पावर 8 -1 अपॉन में r-1, यानी कि 4 - 1 इंटू क्या कर देंगे? हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। खूब सब पड़ जाएगा। अब बात आ रही है 4 की पावर 8 निकालने की, है ना। 4 की पावर 8 निकालने की, तो 4 की पावर क्या कर लेता हूँ? 4 और पावर क्या कर लेता हूँ? 2, ऐसे कर लेता हूँ, है ना। 4 की पावर 4 कितना हो गया? 16 इंटू 16, यानी कि कितना हो गया? 256। और उसकी पावर भी कितनी हो गई? 2, है ना। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि 4 256 इंटू क्या करेंगे? 256। बेटर ये अलग से कर लेते हैं ना, जैसे कंफ्यूजन ना हो, है ना। भाई कितना हो गया ये? 256 की पावर भी 2 हो गया, है ना। 256 को 256 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 256 इंटू 256 करते हैं एक बार जरा। तीन 36 की 6 से लगाते 36 और 3 33 की 3 लगाते 14 12 13 14 15 है।
और यहाँ 5 से 5 30, 0 25 26 28 28 की 8 10 लगा 2 5 में 10 10 और 2 कितना हो गया 12 है। और फिर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 12 की 2 2 क्या है कि 1 4 और 5 यहाँ से 6 यहाँ से 3 8 और 2 5 15 की 5 5 यहाँ से 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5 5 और 1 6। और इसमें से क्या हो गया 1 माइनस यानी कितना हो गया 6 5 5 3 5 और नीचे कितना हो गया मेरे पास 3 है ना, ये सब कुछ था ही। और बाकी क्या था मेरे पास इंटू में 4 भी था और नीचे में 2 भी था, है ना, ये सब कुछ हो गया कैलकुलेशन होने के बाद। फाइनल जो आंसर आएगा पहले मैं रेट बिट का सब मैंने कर दिया है ना। 2 से कितना हो गया यहाँ पे 2 पहले 3 से देखते कटना नहीं चाहिए, ये कटना चाहिए 5 और 3 8 8 और 10 कितना हो गया 8 हो तो 18 18 18 और 6 24 कटेगा बिल्कुल, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 3 एकम 3 बचे 2 3 अट्ठे 24 बचा 1 3 चौक 12 बचा 1 3 पंजे 15 और 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पंजे 10 की 0 2 चौक 8 और 1 9 2 अट्ठे 16 की 6 10 1 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4। तो ये टोटल कॉस्ट हमारे पास निकल के आ गया। हाँ क्लियर है मेरी बात ये? चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, लॉजिक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कोई क्वेश्चन और ऐसा तो नहीं है जो हमारी सीरीज का हो। और देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन लग नहीं ना मेरे को, है ना, फिर भी मैं एक बार इनको बहुत अच्छे से पढ़ के भी चेक कर लूंगा। अभी बताओ कोई एग्जांपल्स वगैरह कोई आपने ट्राई करे हो, कोई डिस्कस करना चाहते हो एग्जांपल वगैरह में से? हाँ जी ध्रुव, आपने सक्षम आपने कोई एग्जाम्पल ट्राई किया हो? है नहीं किया? पार्की आपने कोई एग्जाम्पल ट्राई किया हो इसका? मैं देख लेता हूँ कोई अगर ऐसा ज्यादा यूनिक एग्जाम्पल है तो उससे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना। ये क्वेश्चन इस तरह का काफी रिपीट होता है ना। तो एक बार मैं एग्जाम्पल नंबर 6 ले रहा हूँ और एक आध अगर कोई और लगेगा तो वो भी ले लेंगे ना। तो मैं ले रहा हूँ आपका संग एग्जाम्पल नंबर 6 पेज 182 पर है। ये सब लॉजिक हम कर चुके हैं आपके संग, तो बताएंगे यार आप कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये ले रहा हूँ पेज 186 का, ये कर चुके हैं सारा लॉजिक है ना। हमारे इस तरह क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं इसलिए मैं इसको दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ। पेज नंबर 182 ये कह रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या मान ली हमने स्मॉल ए। हाँ ये बताएंगे इसकी फर्स्ट टर्म क्या मानूंगा मैं? हाँ कैपिटल मानेंगे कैपिटल ए, है ना। क्या चीज? सेकंड तो सिलेबस तो स्कूल के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं ना अलग अलग। सर आपने कुछ चैप्टर बताए थे ना? चलो एक बार यहाँ पे आके डिस्कस करेंगे यार। अभी तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मेरा, है ना। फर्स्ट टाइम ये मान लिया कैपिटल ए मान लिया और यहाँ से कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी ले लिया और यहाँ से कॉमन डिफरेंस को मैंने कैपिटल डी मान लिया, है ना। अब सम ऑफ एन टर्म्स का जो रेशियो है, हाँ बताएंगे इसकी सम ऑफ एन टर्म्स और सीरीज कौन सी है? एपी सीरीज है ना। हाँ इसका क्या बनेंगे, इसका सम ऑफ एन टर्म क्या आएगा, क्या बनेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। हाँ जी अपॉन में क्या लिखेंगे? हाँ n/2 और यहाँ से 2a प्लस n-1 कैपिटल डी। और इसका जो रेशियो हमें गिवन है तो फिर आपसे पूछूंगा, ये आप जानते हो क्वेश्चन करा चुके हैं, 3n प्लस 8 और यहाँ से 7n प्लस का 15 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, है ना। हमें जो मानना है रेशियो ऑफ 12th टर्म, इसका हमें रेशियो फाइंड करना है। पहले तो ये देखो कि रेशियो ऑफ 12th टर्म जो हमें निकालना है इसका मतलब हमें निकालना क्या है अल्टीमेटली। सही पार क्या बता सकते हो कि रेशियो ऑफ 12th टर्म हमें निकालना है, इसका मतलब क्या है लॉजिक वाइज? ए प्लस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक अपॉन कैपिटल ए प्लस 11 कैपिटल डी इज इक्वल टू क्वेश्चन। ये बात क्लियर है मेरी? अब बात आ रही है n/2 से n/2 क्या हो गया खत्म, है ना। ये क्वेश्चन ट्रिक से होता है। हाँ जी आप बता सकते हो कोई भी कि मैं क्या करने वाला हूँ उसके लिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, क्या करूँ कि डायरेक्ट ये आंसर बन जाए।
हाँ जी ध्रुव, कुछ सजेशन दे सकते हो? सर इसमें वो याद नहीं आ रहा। देखिए मैंने कहा था यहाँ 2a है, यहाँ कैपिटल 2a है, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं पहले, तो क्या हो गया 2a, 11 कितना हो गया तो नहीं 22d, यहाँ से कितना हो गया 2 कैपिटल a और 22 कैपिटल d। पहले बात समझ आई मेरी है? अब आपके लिए ज्यादा इजी है, कैसे? अरे ये चीज मिल चुकी है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर 22 चाहिए, मगर यहाँ पर क्या है n-1। हाँ ये आप बता सकते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ? सर n में 23 डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे n-1 की जगह हमें क्या चाहिए यहाँ पर 22। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ध्रुव भी कह रहे थे। अरे n की वैल्यू क्या लगा दूंगा 23, और मैथमेटिक्स का रूल है मेरे को हर जगह लगानी होगी, बस वही आंसर है, है ना? करते हैं n की वैल्यू 23, समझ आ गया 23 क्यों लगाया मैंने? यहाँ से क्या हो गया 2a, 23 - 1 यानी कि 22d, यहाँ से क्या हो गया 2 कैपिटल A, और यहाँ से 22 कैपिटल D, और लगा तो हम 23 रहे हैं, वो तो माइनस करने से 22 हो गया था, है ना? तो यहाँ पे क्या करूंगा 3 इंटू कितना हो गया 23 प्लस का 8, यहाँ से 7 इंटू 23 और प्लस का 15, यहाँ से क्या बन गया कट कट आगे, 2 यहाँ से कॉमन आ गया 11d, 2 यहाँ से कॉमन आ गया कैपिटल A प्लस 11 कैपिटल D, और 2 से 2 खत्म। यही आंसर है। बताओ यार थोड़ा आंसर क्या होगा कैलकुलेट करके, क्योंकि एग्जाम्पल है, आंसर फटाफट मैच भी कर लेंगे, है ना? बात क्लियर है मेरी, है ना? करेंगे एक बार जरा, आंसर बताएंगे क्या आ रहा है इसका। हाँ जी, आप बता सकते हो क्या ऐसा कर सकता हूँ कि 23 को 8 ऐड कर दूं फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ जी आदि, क्यों नहीं कर सकते भाई बताओ? हाँ जी क्यों नहीं कर सकते? ये मैंने कहा कि मैं सर 23 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कह रहे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ क्या क्या रूल होता है इसके पीछे, सही कह रहे हो, बॉड मास, है ना? ये बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बॉड मास का रूल होता है, पहले ब्रैकेट फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो वो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग इसको हमें फॉलो करना होता है। चलिए अब आप सही कह रहे हो, 3 जा 9, 3 जा 6 प्लस का 8, 9 प्लस 8 17 यानी कि 77 अपॉन में साथी 21 21 के 1 यानी कि 2 सारी 14 भाई कितना आ गया 176, है ना? और देखिए कुछ कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा, ये 11 से कट रहा है, 11 से काटो 11 क्या हो गया 7 टाइम्स, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 6 बचा 11 6 यानी क्या आ जाएगा 7/16, 11 से कट रहा है तो इसका आंसर आ गया 7/16। ये बिल्कुल सही आंसर है, रेशो है ऐसे ही छोड़ दो, पॉइंट में कन्वर्ट ना करें रेशो को, है ना? नहीं रेशो को पॉइंट्स में, हाँ बिल्कुल सिंप्लीफाई होना चाहिए, फिर आधा नंबर सिंप्लीफाई करने का भी काट देते हैं, जब कट सकता था तो क्यों नहीं काटा। चलिए देखिए कोई और देखते हैं, अगर कोई अच्छा एग्जांपल बताओ, अगला अगला चैप्टर का टारगेट क्या है? चलो ये भी डिस्कस करो यार, इसके तो कुछ रह भी जाएंगे तो भी डिस्कस कर लेंगे। कोई अगला चैप्टर का टारगेट क्या है स्कूल के का अकॉर्डिंग? सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, है ना? चलो ध्रुव का एक रेस्पॉन्स आया पीएनसी, पीएनसी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? सर इसमें एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 ओमिटेड है। हाँ तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर तो फिर हो जाएगा जल्दी, है ना? पीएनसी का ले लेते हैं टारगेट, है ना? चलिए हम स्टार्ट करते हैं पीएनसी, और पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ इसका पीएनसी का, है ना? फिर अभी हम फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ पीएनसी के, फिर लॉजिक वाइज डिस्कस करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, है ना? टाइम होगा तो आज ही स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो मैं सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आज स्टार्ट कर रहा हूँ। पीएनसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, फुल फॉर्म है इसकी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, दिमाग वाला चैप्टर है, इसमें थोड़े से अलग से क्वेश्चंस भी आते हैं रैंक वाले, बहुत अच्छा दिमाग लगता है उस क्वेश्चन में, है ना? रैंक वाले क्वेश्चन कहलाते हैं वो, एनसीईआरटी में इतने डिस्कस नहीं किए, केवल एक ही उस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया गया एनसीईआरटी में, तो मैं अपना असाइनमेंट शेयर करूंगा और उन क्वेश्चनों को आपके संग डिस्कस भी करूंगा। रैंक वाले क्वेश्चन वो बाद में लास्ट में आएगा, है ना? अभी नहीं, अभी लास्ट की बात है वो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए मैं अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ इसे, चैप्टर आपका पीएनसी, और चैप्टर है आपका 7, चैप्टर नंबर 7।
और मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करके अगर आंसर भी देंगे, है ना। चैप्टर नंबर 7 शॉर्ट फॉर्म में क्या देते हैं से पी एंड सी, फुल फॉर्म में इसके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक, हाँ जी, किसी को नाम से आइडिया लग रहा है कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। जैसे जैसे है, सपोज करो मैंने कोई नंबर ले, 3 नंबर ले लिए ए बी सी, अल्फाबेट ले लिया कुछ भी, इसमें से मेरे को कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं। 3 में 3 सेलेक्ट करने तो खास लॉजिक नहीं बनेगा, 2 सेलेक्ट करने हैं। तो 2 सेलेक्ट करने का क्या क्या ऑप्शन हो सकता है मेरे पास भाई, या तो क्या ए और बी सेलेक्ट कर लूं मैं, या फिर क्या सेलेक्ट कर लूं मैं, बी और सी सेलेक्ट कर लूं, या फिर मैं क्या सेलेक्ट कर लूं, AC। सी सेलेक्ट कर लूं, या सी और ए सेलेक्ट कर लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 3 में से 2 को सेलेक्ट करने के मेरे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं इसे हम 3C2, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहते हैं इसे हम 3C2। अभी मैं फॉर्मूले पे भी जाऊंगा यार, पहले मैं इसको अभी बता रहा हूँ कि 3C2 का मतलब क्या होता है, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे हम। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 - 2 1 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, मैं अभी इस पर डिस्कस करूंगा, ध्यान रखना। अभी 2 × 1 यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास, सॉल्व करने पर आंसर आ गया 3। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब सी का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन। सी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, कॉम्बिनेशन, है ना। तो इसी को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन। बात आ रही है अगर मेरे पास ए बी सी है, मैं इसके अरेंजमेंट बनाना चाहता हूँ। अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, परमुटेशन। अब अरेंजमेंट क्या क्या बन सकते हैं, अरे पहले मैं ए लूं और फिर क्या ले लूं, बी और सी ले लूं। अब अरेंजमेंट की बात चल रही है, सिलेक्शन की बात नहीं चल रही। अब मैं ए के संग क्या ले सकता हूँ, सी और बी ले सकता हूँ। हाँ याद बता सकते हो और क्या अरेंजमेंट बन सकते हैं इसके, एबीसी 3 अल्फाबेट से एक 2 अरेंजमेंट तो बना दिए मैंने, अब बाकी आप बनाओ जरा। पहले स्टार्टिंग इसके कर रहा हूँ बी से, बी सी ए, फिर बी बी ए सी, बिल्कुल अरेंजमेंट की बात चल रही है, सिलेक्शन की बात नहीं चल रही। अब नेक्स्ट सी ए बी, फिर क्या हो सकता है सी बी ए, यानी कि अगर 3 मेरे पास अल्फाबेट्स है तो कितने अरेंजमेंट बन गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अरेंजमेंट में कितने बन गए हमारे पास 6। अरे इसको कहते हैं परमुटेशन। परमुटेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 3 3 में से 3 का ही अरेंजमेंट बनना था। इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग होता है 3 फैक्टोरियल 3 - 3, यानी कि 0 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल मतलब होता है 3 × 2 × 1, यानी कि आंसर क्या आ गया 6। यानी कि मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा और आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। मैं अभी थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, कि परमुटेशन मींस अरेंजमेंट और सिलेक्शन का मींस कॉम्बिनेशन। हाँ इधर थोड़ा समझ में आया इस चैप्टर का बेसिक क्या होने वाला है बाद में सर ये चल के। फैक्टोरियल क्या बता रहे हो आप, समझ हाँ नहीं आ रहा। बस अभी मैं कह रहा हूँ चैप्टर का मीनिंग समझाना चाहता था, वो समझ में आ गया ना, इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। यस सर। बस अभी बता रहा हूँ, उसी पे जा रहा हूँ, मैं समझ गया आप, वही वही कह रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ सारा। मैंने आपको सिर्फ इस चैप्टर का मतलब समझाया है, चैप्टर का मतलब क्या है ना। अब मैं फॉर्मूले पे जा रहा हूँ, है ना, मैं हटा रहा हूँ। अभी मैंने ये सब सिर्फ आपको एक एग्जांपल लेके चैप्टर का मीनिंग समझाया है, इस चैप्टर का मतलब क्या है, इसके चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अब मैं एक एक करके बात डिस्कस करूँ। देखिए एक ये सिंबल में अभी जैसे यूज किया, इस सिंबल को क्या कहते हैं यहाँ पे हम, फैक्टोरियल, इसको कहते हैं हम फैक्टोरियल। पहली वाली बुकों में धारणा अभी हट गया है सिंबल, ये वाला सिंबल यूज होता है, उससे पहली वाली बुकों में होता है कि आपके पास कोई पुरानी बुक हो तो ये सिंबल भी किसका है, फैक्टोरियल का ही है। और ये पहले यूज होता था, एनसीईआरटी वालों ने ये फैक्टोरियल का सिंबल हटाया और ये सिंबल ये वाला इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे अब आपकी बुक में क्या मिलेगा, ऐसे लिखेगा 2 फैक्टोरियल, और पहले मालूम है कैसे लिखा जाता था, कैसे लिखा जाता था, ये सिंबल पहले आता था, इसका मतलब क्या पढ़ते थे फैक्टोरियल 2। अब इसको भी क्या पढ़ते हैं फैक्टोरियल 2, और ये सिंबल अब बाद में लगाया जाता है। ये करंट सिंबल है, ध्यान रखना, ये ओल्ड सिंबल है, ये पहले यूज होता था, अब आउटडेटेड हो चुका है, यानी कि इसको है नहीं नहीं, मैं इसलिए बता दूं, कुछ इसलिए बतानी पड़ती है, हो सकता है आपके कोई भाई बहन की आपके पास बुक रखी हो, है ना, आप उसमें से पढ़े, आपको लगेगा भाई ये क्या सिंबल आ गया, ये समझ की पढ़ाई नहीं, इसलिए आपको बता दिया है। अब मैं सिंबल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जब बुक में ये वाला सिंबल है तो मैं भी इस्तेमाल करूंगा,
सिर्फ आपको एक इंट्रोड्यूस दे दिया कि ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल है। हो सकता है आपके पास पुरानी बुक हो 3-4 साल 5 साल पुरानी, उसमें ये वाला सिंबल यूज हो रहा हो। अब बात आ रही है इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। 2 फैक्टोरियल, उसके लिए पहले ध्यान रखना कि 0 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या लिखी जाती है हमेशा 1। 0 का फैक्टोरियल है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 हो, है ना। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, इसको खोलते चले आओ। 2 इंटू और लास्ट में क्या करना है 1 करना है, लास्ट में 1 पे आके छोड़ देना है। 2 इंटू 1 यानी क्या आंसर आ गया इसका 2 आ गया। और मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा आपके। 4 फैक्टोरियल, अरे क्या मतलब क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 और लास्ट में 1 पे जाके छोड़ देना है, यानी कितना हो गया 3 दूनी 6 चौक 24। तो आंसर इसका हो गया 24। हाँ ये पहले दूर समझ में आ रही है 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, यस सर। बाकी क्लियर है फैक्टोरियल। चलिए अब जरा थोड़ी मेहनत करिए, जरा बताएंगे कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी। हाँ क्या आएगी सॉल्व करके, हाँ क्या 120, बिल्कुल सही कहा आपने। 5 फैक्टोरियल का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये आंसर कितना आता है आपका 120 आता है। ये बिल्कुल सही आंसर है, 120 ही होता है ना। फैक्टोरियल का आंसर कभी नेगेटिव में नहीं जाता। ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि आप सोचें कि -1 के फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, होता ही नहीं। फैक्टोरियल नेगेटिव में आता ही नहीं है। क्यों, उसका तो रीजन है कि ऐसा क्या कारण है कि नेगेटिव में आता ही नहीं है। अरे बात यह है कि अगर मेरे पास कोई 2 अल्फाबेट है तो मैं इन्हीं का तो अरेंजमेंट बना सकता हूँ, या 2 है तो 2 को सेलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। मतलब इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव में जाती ही नहीं है, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू कभी नेगेटिव में जाती ही नहीं है ना। अब मैं कुछ थोड़ा और पर्टिकुलरली आपके लिए काम कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के मेरे पास 2 तरीके हैं कि 4 फैक्टर को सॉल्व करूं। 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 और 60। नीचे कितना हो गया 2 इंटू 1, यानी कि ऊपर कितना हो गया 24, नीचे कितना हो गया 2। हाँ तो आंसर कितना आ गया इसका, चलो आ गया। इसको काटने के लिए क्या, अच्छा ये वाला कह रहे हो, हाँ ये काट सकते, ये मत काट देना ये मत काट देना कहीं, ये काट दो। अरे 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 काट दो, अभी आंसर कितना आ गया 12 ही आ गया। बस चलो और जरा आपके साथ डिस्कस करते हैं, इसी लॉजिक को थोड़ा और डीप में लेके जाते हैं। अगर मैं कह रहा हूं आपसे, सपोज करो 10 का फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल आ गया। 10 इंटू, हाँ बिल्कुल सही। इसको पूरा सॉल्व ही करना है। आप सोचोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 8 इंटू 7, मतलब पूरा, तो बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो क्या करना है आपको कि 10 इंटू 9 और 8 फैक्टोरियल पे से छोड़ देना है, रुक जाना है 8 फैक्टोरियल पे, क्योंकि हमें नीचे क्या दिखाई पड़ रहा है 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे। ये सही फॉर्मेट है करने का। आप पूरा ऊपर सॉल्व करें, पूरा नीचे सॉल्व करें, फिर काटें, या लिखने के बाद काटें, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। बाकी समझ आ रहे हैं ऐसे डायरेक्ट ये लॉजिक। तो आंसर कितना हो गया इसका 90। चाहे आप वैसे भी करेंगे तो भी आंसर 90 ही आना है। हाँ जी ध्रुव, ये बात क्लियर है आपको। यस सर। चलिए ये क्लियर है। अब मैं और थोड़ा सा इसके और फॉर्मूले वाइज ही आज डिस्कस कर रहा हूँ, फिर जब प्रॉपर टाइम होगा तो ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम लॉजिक पर ही छोड़ देंगे आज। अब बात आ रही है, एक फॉर्मूला यूज होता है NPR, एक फॉर्मूला यूज होगा NCR। अब ये किसी को आइडिया है NPR कब यूज होता है? परमुटेशन। बिल्कुल सही, परमुटेशन, है ना। ये NPR का मतलब क्या है यहाँ पर हमारा परमुटेशन। ये तो फॉर्मूले का नाम हो गया, मगर ये परमुटेशन NPR यूज कब होता है? जब हम क्या निकालना होता है, अरेंजमेंट निकालने होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, अरेंजमेंट। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, तो हम क्या लगाएंगे परमुटेशन लगाएंगे। NCR इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन। ये फॉर्मूला कब लगेगा, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। इन हाउ मेनी वेज सिलेक्शन इज पॉसिबल, क्या लगाएंगे कॉम्बिनेशन। वो क्वेश्चन से आपको समझाएंगे ना, अभी तो मैं फॉर्मूले वाइज ही समझा रहा हूँ आपको। NPR का पूरा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो, n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये इसी फॉर्मूले की एक्सपेंडेड फॉर्म है। ऊपर वाली चीज n है, नीचे वाली चीज r है ना। चलिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मुझे निकालना है 4p2, ठीक है।
अब बताऊं, आपसे पूछ सकता हूँ कि इसमें n क्या है 4, r क्या है 2, यानी कि जो नीचे वाली डिजिट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है r से, ऊपर वाले डिजिट को किससे रिप्रेजेंट किया गया है n से, ऊपर वाला n है r है। अब बात आ रही है उसके कि अरेंजमेंट कितने का बनाना है। हो सकता है 6 में से 4 का अरेंजमेंट बनाना हो सकता है 6 में से 3 का अरेंजमेंट बनाना हो, वो क्वेश्चन बताएगा, है ना, जिसमें क्वेश्चन पे आज नहीं जा रहा मैं, क्वेश्चन पे जाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, बात समझ रहे हो सकता है मेरे को 6 में से 2 लोग सेलेक्ट करने हो सकता है 6 में से मुझे 4 लोग सेलेक्ट करने हो, वो क्वेश्चन बताएगा, है ना, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। पार क्या है नीचे वाली चीज, वहन क्या है ऊपर वाली चीज। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो n है वो छोटा हो r से, r बड़ा हो जाए? कैसा पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास 10 लोग हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितने लोग सेलेक्ट कर सकता हूँ? 10 लोग ही सेलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। मैं 10 से ज्यादा सेलेक्ट कैसे कर सकता हूँ? अरे जब है ही नहीं हमारे पास 10 से ज्यादा, बात समझ लो। ये तो हो सकता है कि आर की वैल्यू एक जना सेलेक्ट कर लो, हो सकता है मैं एक भी सेलेक्ट ना करूँ, 0 कर सकता हूँ। आर की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? अगर सपोज करो एन की वैल्यू 10 है तो नीचे वाली मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है। 10 से कम तो हो सकती है पर 10 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल ही 10 है, तो मैं 10 से ज्यादा सेलेक्ट कर ही नहीं सकता। हाँ ये जरूर समझ आ रही वाली बात है। ऐसे यहाँ पर भी यस सर। r की जो वैल्यू है वो हमेशा छोटी हो सकती है या इक्वल हो सकती है n के, मगर n से ज्यादा नहीं हो सकती। अरे जितने हैं उसी का तो अरेंजमेंट बनेगा, उससे ज्यादा का अरेंजमेंट कैसे बन जाएगा? पर्सन ही अवेलेबल नहीं है तो उससे ज्यादा का अरेंजमेंट कैसे बना देंगे, है ना। अब बात आ रही है NCR, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस समझना, क्वेश्चन को बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसमें ये वाला लगा देते हैं, इसमें ये वाला लगा देते हैं। अरे NCR में ये तो है ही n फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, जो यहाँ पे था एक चीज और एक्स्ट्रा आ गई है, वो क्या है यहाँ पर r फैक्टोरियल। ये चीज एक्स्ट्रा होती है मगर किसमें? NCR में। NPR में सिर्फ क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। हाँ ये ध्रुव ध्यान रखना इस चीज को, सभी लोग, है ना, आदि आप भी, ये होता है बड़े स्टूडेंट ना एक से दूसरे फॉर्मूले लगाए जाते हैं और सब कुछ गलत हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि आज मैं ज्यादा लॉजिक पे नहीं जाऊंगा, आज सिर्फ मैं क्वेश्चन ही है नहीं, बस मैं एक छोटे मोटे इस पे बेस्ड है ना क्वेश्चन कराता हूँ, लॉजिक पे नहीं आ रहा मैं आज लॉजिक पे जा ही नहीं रहा, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज तो लॉजिक पे बेस्ड है ना, इसलिए फर्स्ट एक्सरसाइज को मैं नेक्स्ट क्लास में ही लूंगा। अभी सब कुछ जो फॉर्मूले के बेस्ड है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 7.2 बहुत ज्यादा इजी एक्सरसाइज है, आप अभी इस 5 मिनट में ही कंप्लीट कर सकते हैं, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। यार हाँ ये थोड़ी मेहनत करेंगे, इवेल्युएट करना है। पहला क्या करना है? 8 फैक्टोरियल को इवेल्युएट करना है। जरा जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आ रहा है इसका। 8 फैक्टोरियल आदि करो जरा। 8 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस ऐसे मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ जरा। कैलकुलेटर निकाल देखो, है 40320। चलिए एक आंसर यदि का आया है। हाँ जी ध्रुव आपका क्या आंसर है? सर एक मिनट। देखो थोड़ा इजी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, मालूम है कैसे भाई? 30 और इंटू 2 कितना हो गया? 60 इंटू 8 सत्ते कितना हो गया? 56 और 4 दिया कितना हो गया? 12। 12 छिंग 72 यानी कि 720 इंटू कितना हो गया? 56। केवल 56 को 72 से मल्टीप्लाई करना है और बाद में उठा करके 0 लगा देना है। तो 72 और यहाँ से कितना है? 56, 6 दूनी 12, 543 42 और 1 43, 5 दूनी 10 और 5 35 और 1 कितना हो गया? 36, 2 3 6 और 7 10 के 0 और यहाँ से 40320 आप आंसर बता रहे थे। बिल्कुल सही है क्योंकि एक 0 बचा हुआ था, है ना। तो आंसर कितना हो गया यहाँ पर? 432,320। पार्क क्लियर है आपको ये? नहीं एपी में तो डिफरेंस सेम होता है। चलिए इसी तरह से आप करेंगे इसका सेकंड पार्ट, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। हर चीज कैलकुलेटर से मत करना, नहीं कॉमन ऐसे नहीं ले सकते, है ना। या तो ये कर सकते हो
कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, आप कॉमन ले सकते हो 6 कॉमन ले लो और क्या हो गया 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 6 जा कितना हो गया 18, या 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लो और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लो और माइनस कर दो तो भी आंसर 18 ही आएगा। क्लियर है, ये आंसर है आपका भी? चलिए, हाँ जी ध्रुव क्लियर है? यस सर। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये कह रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। पहले तो प्रैक्टिकली देखिए क्या ऐसा पॉसिबल लग रहा है कि नहीं है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया 6, 4 या 12 तो नहीं, कितना हो गया 24, और आंसर कितना हो गया इसका 30। जबकि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अरे 30 से मतलब ही नहीं है। अरे इन 2 डिजिट का मल्टीप्लाई ही क्या हो गया 30 आ गया, तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये चीज वैलिड नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा नो, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। चलिए एक और कंप्लीट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा वाला ले रहे हैं और एक फोर्थ वाले को ले लेंगे, बस इसके साथ ही क्लास को एंड भी करेंगे। यहाँ 6 का फैक्टोरियल इंटू कितना है 2 फैक्टोरियल। आसान तरीका सोचो जरा, पूरा कैलकुलेशन करोगे अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम है। हाँ जी, क्या करना चाहिए मेरे को, किसको बोलना चाहिए? 8 इंटू 7, मगर जब 6 बोलोगे ना तो 6 में फैक्टोरियल भी बोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पूरा नहीं खोला ना उसे। 6 के फैक्टोरियल तो रुका हुआ है, नहीं तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बोलोगे, है ना। ध्यान रखना इस चीज का। 6 फैक्टोरियल, अरे 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल कट गया, है ना। 2 से 8 कट गया, बिल्कुल सही, 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो आंसर कितना हो गया इसका, और 7 28 यानी कि 28। देख लो आराम से कितना आंसर हो गया इसका 28। और एक लास्ट क्वेश्चन और रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज हमारी लगभग खत्म ही है, केवल 2 पार्ट रहते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे और फिर हम फर्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। ध्यान रखना जो लॉजिक है 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल x/8 फैक्टोरियल, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये लो सक्षम आपकी बुक लेना। हाँ जी, ध्यान रखना इसमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। आसान तरीका, मुश्किल तरीका नहीं करना है। हाँ, सबसे छोटा फैक्टोरियल किस पे लगा हुआ है 6, तो हम 6 पहले क्या करेंगे इसको 6 फैक्टोरियल पे छोड़ देंगे, जो है ये छोड़ना क्या है ना। हाँ जी, आदि बताओ जरा ये क्या बनेगा 7 फैक्टोरियल, क्या क्या लिखूं इसमें मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 फैक्टोरियल x, यहाँ से कितना हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। मैंने छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया सबको, बिल्कुल सही कह रहे हो। 1/6 फैक्टोरियल क्या ले लिया मैंने कॉमन, तो ये क्या हो गया 1 + 1/7, x में कितना हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल खत्म। भाई बिल्कुल काट सकते हैं। एल प्लस लगा हुआ है सीढ़ी का। हाँ जी, क्या बन गया ये क्या बन गया 6/7 8/7 है ना, ये एलसीएम लेके अच्छा, आ गया प्लस है। 8/7, और x यहाँ से 8, और देखो 7 से 7 क्या हो गया खत्म, तो आधी 8 से 8 काट दो, है तो आंसर क्या आ गया। हाँ जी, ये कह रहे हैं 8 से 8 काट दो 1 लिख दूं आंसर, तो क्या सर आएगा 8 तो आंसर नीचे इसका? चला जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर? हाँ सर 64, तो 8 इंटू 8 कितना हो गया 64। ये होता है, बच्चे करते हैं मुझसे, तो कॉपी चेक करो, ऐसी गलतियां होती हैं। 8 इंटू 8 कितना हो गया 64। अरे यहाँ तो 1 था, 1 का मल्टीप्लाई हुआ x से, मगर फर्क नहीं पड़ा, तो x का आंसर कितना हो गया 64। चलिए ध्रुव क्लियर है, क्लास को ही बैंड करें फिर हम। यस सर। चलिए मैं रिकॉर्डिंग आपके संग शेयर कर दूंगा, है ना, फिर आगे मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, फिर 12th की स्टार्ट करूंगा ना इससे। थैंक यू सर। वेलकम जी।